सी है ये और कुछ नहीं है, इसी को। चलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था बच्चों संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था भिन्नों पर संक्रियाएं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं गुणा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। हाँ, पूछिए अपना क्वेश्चन, पूछिए पूछिए अपना क्वेश्चन पूछिए। चलो, देखो मान लो लिखा हुआ है 2/3 गुणे, मान लो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 12/6 ऐसे। सर सांस करिए क्या होता है, मतलब सेंस? महिपाल के नाम से जो बच्ची है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या ये बोलना चाह रही है। सर वो संक्रिया की बात कर रही है। अच्छा, संक्रिया क्या होता है? क्यों बेटा, आप पिछले क्लासेस में नहीं हो क्या? नहीं ज्वाइन किए थे? माइक ऑन करके बताओ। जहां तक मुझे लगता है संक्रिया के बारे में तो मैंने बहुत बार बताया है। क्यों बच्चों? यस सर। अच्छा, तो आपकी क्लास मिस हो गई थी तो आपको रिकॉर्डिंग भी देखनी चाहिए थी ना। देखो, ग्रुप में डेली रिकॉर्डिंग सेंड की जाती है, आप सभी के लिए सेंड की जाती है, ताकि जिन बच्चों का क्लास छूट गया है, वे किसी कारणवश लाइव क्लास को ले नहीं पाए हैं, तो वे क्या कर लें, उस रिकॉर्डिंग को देख लें। सर तो कभी कभी रिकॉर्डिंग आप भेजते नहीं हो। नहीं बेटा, ऐसा तो कभी नहीं होता, ऐसा कभी तो सर भी। 16.1 समझाया था ना सर, उस दिन आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी सर। ऐसा है क्या बच्चों, ऐसा है नो क्या? सर। नो सर। सर नहीं, सर तो मैंने ऐसा देखा मतलब था, सर नहीं मेरा थी सर। क्वेश्चन देखियो। नहीं, गलत बात, एकदम गलत बात, ठीक है सर ना? मेरा क्वेश्चन देखियो। हाँ, रिकॉर्डिंग में डेली भेजता हूँ। खैर, कोई बात नहीं, उस दिन क्या पता आपने देखा ना हो। सर डिस्टेंस के झूठ बोल रहा है। मुकेश कुमार, एक सेकंड बेटा, मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ। 4 गुणे 3, तो आपने लिखा है 1/12 आपका आंसर आ रहा है क्या? यस सर। मुकेश, नहीं बेटा, 1/12 आंसर नहीं आना चाहिए। निकिता का आंसर आ रहा है 4/3, है ना? 4/3 सही है, निकिता का ठीक है आंसर। बढ़िया। देखो बच्चों, इसका उत्तर क्या आएगा, ध्यान से देखो। सर मेरा देखना। अच्छा, सर मैंने उनकी गुणा कर दी थी, अब देखो। सर सही है। ठीक है, सही है। राहुल के नाम से जो बच्चा है या जो बच्ची है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको कट करेंगे, 2 × 2 और 2 × 3 = 6। ठीक। फिर इसको 3 × 3 और 3 × 4 = 12 है। तो ऊपर यानी अंश की तरफ 4 हो गया और हर में 3 हो गया। तो उत्तर कितना आ गया बच्चों? 4/3 आ गया। बताओ, आप सभी को समझ में आया? यस यस सर। सर। चलो, अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दे 4 में करने के लिए। यस सर। यस चलो बेटा, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, जल्दी से इसको करने का प्रयास करिए। और मैंने फोर्थ सेक्शन चलो ऑन कर दिया है ना, तुरंत ऑन कर दिया, मैं जानबूझ के तुरंत ऑन किया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, मैं सवाल को लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि 9 को 3/2 से गुणा करिए, 3/2 से गुणा करिए। अब इसी का आपको उत्तर बताऊँ। तो बच्चों, जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ, आराम से उत्तर करिएगा, लेकिन सही करिएगा, है ना? आराम से करिएगा लेकिन सही करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने देखा है कि अक्सर गलत हो जाता है। तो ध्यान से करिएगा बच्चों। सर, स्कोर बता दो। अच्छा बच्चों, बताते हैं इसको। तो स्कोर है 1 और 0 का, नहीं अब तो बढ़ गया, 4 और 0 का हो गया है।
यानी कि 4 बच्चों का सही है, किसी बच्चे का गलत नहीं। 4 0 है ना। सर अब तक सबका ठीक है। हाँ जी बेटा। अब तक सही कट सबका ठीक है सर सब। हाँ अभी तक बेटा सबका ठीक है, यस अभी तक सबका ठीक है। और हाँ, संख्या बढ़ चुकी है, अब हो चुकी है 6 0, यानी कि 6 लोगों का ठीक और किसी का गलत नहीं। 6 लोगों का ठीक, किसी का गलत नहीं। ये संख्या बढ़कर के 7 हो चुकी है, ये संख्या बढ़कर के 7 हो चुकी है। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए, आप लोग बहुत सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऐसे ही बेटा रेशियो बनाए रखना, है ना, ऐसे ही बनाए रखना, रेशियो बिगाड़ने की कोशिश मत करिएगा प्लीज, है ना। ये सबसे बेस्ट रेशियो है, हमेशा इसको अटेन करने की कोशिश करिए। तो 8 0, यानी कि 8 लोगों का ठीक, 0 लोगों का गलत, यानी कि किसी का गलत। टोटल 8 बच्चों ने आंसर किया और सभी 8 बच्चों का ठीक है। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बाकी लोग भी आंसर करिए। 4 बच्चे रह गए ना सर? यस अब बेटा देखो 9 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है, किसी बच्चे का गलत नहीं है। और रहने की अगर बात देखा जाए तो 9 हाँ 5 बच्चे रह जाते हैं अभी, जिन्होंने आंसर ही नहीं किया अभी तक। अभी तक 5 बच्चे रह जाते हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया। बेटा आप लोग कब आंसर करोगे? जो 5 बच्चे रह जा रहे हैं आप भी आंसर करिए, है ना, लोगों से बराबरी करिए। चलो बेटा ये संख्या बढ़ करके 10 हो चुकी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। लास्ट की बेटा 10 सेकेंड और हैं, है ना, आप सभी के पास 10 सेकेंड है। 10 बच्चे, 10 बच्चों का ठीक था और किसी का भी गलत नहीं है ना। किसी का भी गलत नहीं है। ओके बच्चों, अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चैट में आंसर कर सकते हैं आप, अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। अब सर अपनी, कॉपी देख लो। हाँ, अब आप सभी लोग अपनी भी कॉपी चेक करा सकते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया, है ना। भविष्य, मुकेश, मंजू, राहुल, है ना, सभी बच्चों का ठीक है, सभी बच्चों का ठीक। जतिन, गुड बेटा गुड। हाँ, निकिता का भी ठीक है, मंजू का भी ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों सवाल था 9 × 3/2। तो आपको इस 9 का गुणा करना चाहिए था इस अंश में, क्यों? क्योंकि आप इसको अगर आप लिखोगे तो 9/1 गुणे 3/2 तो पहले से ही लिखा हुआ था। तो 9 का गुणा 3 में, क्यों? क्योंकि अंश का गुणा अंश में और बच्चों हर का गुणा हर में करते हैं। तो 9×3 = 27, यानी 27 और 2 1 कम 2, यानी 27/2, यानी कि ए वाला पार्ट होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सर और यस क्वेश्चन दे सर। दो। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। यस बिल्कुल क्वेश्चन देंगे, लेकिन अब एक टॉपिक पढ़ा दें तब तो बच्चों हेडिंग लगा दीजिए डिवीजन यानी कि भाग। जल्दी से इसका हेडिंग लगाइए सारे बच्चे, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, डिवीजन यानी कि भाग। लगा ली सर। चलो लगा लिया लगा तो लो सर। यस सर। ये कंटिन्यू करते हैं। तो पूछा जा रहा है, आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है? तो देखो एक बच्चा है, ये सोच रहा है आखिर कैसे किया जाएगा। ये जानना तो चाहता है, लेकिन ये बेटा अभी तक सीख नहीं पाया है। लेकिन अब मैं सभी को सिखा देता हूँ ताकि सभी को आ जाए। तो बोला जा रहा है कि इसको हम लोग 3 तरीकों से सीख सकते हैं। किसको? भिन्नों के भाग को। ठीक है बच्चों, भिन्नों के भाग को कितने तरीके से सीख सकते हैं हम लोग? तीन। 3 तरीकों से। अब देखिए वो कौन कौन से तरीके हैं। पहला, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, है ना। पहला है भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दूं।
मान लो लिखा हुआ है 5, ठीक है बेटा, मान लो लिखा हुआ है 5 और इस 5 को भाग दे रहे हैं, 5 को हम भाग दे रहे हैं बेटा, मान लेते हैं 2/25 से, है ना, 2/25 से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं सिखाऊंगा। ये किस में आएगा, ये आएगा पहले वाले टॉपिक में, यानी कि एक भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। अब देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन है, 5 है। यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन है बेटा, 5 है। और भिन्न कौन है, तो भिन्न है 2/25। तो पूर्ण संख्या को हम भिन्न से भाग कर रहे हैं पहले वाले टॉपिक में। तो इस टॉपिक को आप ऐसे लिख सकते हो कि, ऐसे लिख सकते हो कि भिन्न द्वारा पूर्ण संख्या को भाग, भिन्न द्वारा पूर्ण संख्या को भाग। क्या आप सभी लोग इसको समझ पा रहे हैं? एक बार दोबारा बताना। देखो बेटा, यहाँ पे 5 क्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है। और जब 5 एक पूर्ण संख्या है तो इसको एक भाग दिया जा रहा है भिन्न से। वह भिन्न कौन है, 2/25। ठीक है, तो यही लिखा गया टॉपिक का। देखो पहले वाले टॉपिक का नाम ही है, पहले वाले टॉपिक का नाम ही है कि भिन्न द्वारा पूर्ण संख्या को भाग, यानी एक पूर्ण संख्या को हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या को भाग करेंगे किसके द्वारा, भिन्न द्वारा। या तो अगर तुम ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, मान लो तुमको ऐसा लिखना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो तुम इसको इरेज करके ऐसे लिख लो, पूर्ण संख्या को, है ना, पूर्ण संख्या को भिन्न द्वारा भाग, भिन्न द्वारा भाग। बेटा आप समझिए, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से। क्या ये वाली लाइन भी सबको समझ में आ गई? यस सर। सर। चलो बहुत बढ़िया यार। तो हम लोग एक पूर्ण संख्या को भाग दे रहे हैं, किसके द्वारा, भिन्न के द्वारा। तो पूर्ण संख्या को भिन्न द्वारा भाग, तो ये है पहला वाला पॉइंट। अभी बेटा इसके सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, पहले अभी इसको सीख लीजिए कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। फिर लिखा है कि पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, है ना। तो इसको आप ऐसे ना लिखोगे, तो ऐसे लिख लेना, इसको ऐसे लिख लेना, भिन्न को, भिन्न को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से भाग। अभी तो जो मैंने पढ़ाया था ना, उसका जस्ट अपोजिट। कैसे, देखो अब यहाँ पे 12/2 भाग में 2 5। चलो यहाँ पे मान लो तुम्हारी ही बात मैंने लिखी बेटा, तो 12/2 ना लिखो, तुम 12/5 लिखो। ठीक है, 12/5 एक भिन्न है। अब भिन्न को हम लोग भाग देंगे किसी भी पूर्ण संख्या से। बताओ बच्चों, आप लोग को बताइए किससे भाग दे दें? 2 से। 2। 2 से दे दें, चलो मैं 2 दे दे रहा हूँ, 2 एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को हम लोग सीखेंगे दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग लगाइए और ये मतलब नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सर लिख लिया। सर लिख अरे लिया। तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। फिर तीसरा वाला पॉइंट, एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग, है ना, यानी एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग करेंगे। देखो बेटा ये टॉपिक क्या है, एक भिन्न को, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 4/3 भागे, भागे मान लेते हैं लिखा हुआ है 9/9 मान लो लिखा हुआ है 14 है। ठीक है, 9/14। तो इसको बोलेंगे कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग कर रहे हैं। क्या ये वाला भी एग्जाम्पल समझ में आया आप सभी को? यस सर। सर चलो चलो, क्या अब आप लोग इनके सॉल्यूशन को सीखना चाहते हैं कि इस प्रकार के सवालों को हल कैसे करेंगे? यस सर। चलो बेटा अब मैं सिखाता हूँ। यस सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो पहला वाला हेडिंग लगा दीजिएगा, है ना। जो पहला वाला हेडिंग था, पहला वाला हेडिंग क्या था, मैं फिर से लिख देता हूँ, पूर्ण संख्या, लगा लिया सर। पूर्ण संख्या को
इन से भाग देना, पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग देना। चलो हमने पूर्ण संख्या को भाग दे रहे हैं। मान लो एक पूर्ण संख्या सर है। मैंने तो ब्लैक पेन वाली हेडिंग लिखी है। क्या बेटा? सर मैंने तो ब्लैक पेन वाली हेडिंग लिखी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बस आसान करने के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है। पर इन्हें सर सोल्व करके दिखा दिया करो। हाँ बेटा, जो आप ये एग्जाम्पल देते हो इन्हें सोल्व करके दिखा दिया करो एक बारी, तो समझ हाँ आ जाएगा। अरे बेटा एकदम देखो, वो मैं बस एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था ताकि आपके अंदर एक हो सकता है ना समझने की क्षमता विकसित हो सके। तो अभी बस जो एग्जाम्पल दिया था वो बस समझने के लिए दिया था। और अब क्या करूंगा, अब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब मैं उसको ओके एक्सप्लेन सर। करूंगा। और रही बात कि आपने कहा कि सर जो आपने एग्जाम्पल दिया उसी को समझाइए, तो चलो मैं उसी को ले लेता हूँ। तो पहला वाला था 5/2/25। ठीक है, 5/2/25। चलो बेटा, यही था सवाल। बेटा यही था एग्जाम्पल ना? यस सर। सर ठीक है, चलो एक बच्चे ने कहा कि सर जो एग्जाम्पल दिया आपने उसको भी समझाइएगा। चलो मैंने इसी से शुरुआत कर दिया। तो बेटा अगर आपने इस प्रकार से लिखा तो देखो ये 5 भागे है। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है ना कि जब भी आप इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे, भाग वाले को सॉल्व करेंगे, भिन्नों के भाग को, तो आप सबसे पहले इस भाग के चिन्ह को परिवर्तित करेंगे गुणा में। पहला स्टेप क्या है बेटा? पहला स्टेप है कि आपको भाग के चिन्ह को, भाग को बदलना है, बदलना है गुणे में। गुणे में क्या सभी बच्चों को पहला वाला पॉइंट समझ में आया? नो सर। अरे बेटा यस सर। इसमें मैंने क्या कठिन बता दिया आप बताओ। मैंने कहा सिर्फ भाग को गुणा में बदलिए और स्टेप 2 क्या करिए, है ना? भाग के बाद, भाग के ठीक बाद, सर। भाग के बाद आने, आने वाली संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसी, बेटा रुक जाना, तो इसमें जगह की कमी, लेकिन अब जगह की कमी नहीं होगी। रेसिप्रोकल, ठीक है। तो भाग के बाद आने वाली संख्या का व्युत्क्रम करते हैं। ये क्या है देखो, व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा पलट देना। देखो यहाँ पे क्या है, 2/25 है ना बच्चों, 2/25 है ना, तो इसको पलट देना है। यस क्या सर। लिखना है? 25/2। 25। हाँ बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, 25/2 लिखना है बच्चों। अब जब 25/2 लिखोगे आप तो क्या करोगे, आप इसको अंश का गुणा अंश में कराओगे। अच्छा देखो ये 5 है ना, तो क्या हम लोग 5 को 5/1 नहीं लिख सकते हैं? बच्चों बताओ, सर क्या लिख हम, सकते हैं। क्या होगा? 2 होगा। सर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो रुकना बेटा, मैं इसको लिख देता हूँ 5/1। अब अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। अच्छा बच्चों देखो, अगर ये कटता ना तो काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे कट ही नहीं रहा है। तो जब कट नहीं रहा तो सीधा सीधा गुणा करा दो। 25/25 125 और 2 1 कम 2, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 125। सर ये आपने 25 और ये 5 बराबर में कैसे लिखे? मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। सर ये 5 और 25 सामने सामने लिख रखे हैं, ये कैसे लिखे? अच्छा अच्छा, दरअसल हुआ ये है कि हमने कहा देखो वहां पे स्टेप 1 लिखा है। स्टेप 1 है कि भाग को बदलना है गुणा में, है ना? हाँ तो जी। हाँ, तो मैंने भाग को पहले पहले बदल दिया गुणे में, और जो ही बदलना है तुरंत, तुरंत की तुरंत भाग के बाद आने वाली जो संख्या होती है ना उसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि उसको पलट देते हैं बेटा। अब पलटने का मतलब क्या है कि देखो जो उल्टा दो, कर सकते हैं। समझ में हाँ आ हाँ, गया। उल्टे का मतलब है उल्टा। तो जो 2/25 है ना उसको 25/2 कर देंगे। तो जब 25/2 करेंगे तो 5 का गुणा 25 में करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। और 1 का गुणा किसके साथ करना पड़ेगा? क्या सर? 1 का गुणा किसके साथ करना पड़ेगा?
दोबारा बोलो। सर आवाज नहीं आ रही, माइक बंद करवा दो। यस यस। रियाज अली के नाम से जो बच्ची है, आप जल्दी से बताइए क्या आपको समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है बेटा, माइक बंद करिए। अब बच्चों बताओ कि क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो। क्या आप सभी ने इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लिया? लिख लिया। जाओ सर। अभी रुक जाएं? यस सर। अच्छा जल्दी से करो बेटा, जल्दी करो, ठीक है, जल्दी करो। सर कर लिया। कर लिया। ओके बेटा। हाँ जी, कर लिया। चलो अब देखो, यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है। सवाल क्या है? सवाल है 2/1/3। अब इसका हमें मान बताना है। तो बच्चों मैंने कहा था ना कि पहली वाली संख्या तो ऐसे का ऐसे रहेगी, भाग वाले चिन्ह को बदल देना है गुणे में। और अगर 1/3 है बेटा, तो इसका हम लोग लेते हैं क्या, व्युत्क्रम, यानी कि इसको पलट देते हैं। तो बच्चों जब 1/3 को पलटोगे तो क्या लिखोगे? 3/1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आप लोग खुद बताओ। यस सर। अब बताओ। 6/1 सर। हाँ अब देखो, अब सर अंश, 6/1। हाँ अंश का गुणा अंश में कर दो तो सर देखना। 6/1। अब 6/1 को क्या लिखोगे? आप लोग 6 लिखोगे। सिर्फ 6। सर देखना मेरा। तो सही है, सभी का ठीक है। लेकिन बेटा एक का कोई सेंस होता नहीं है, और इसीलिए आप एक को हटा दीजिए तो सिर्फ 6 लिखिएगा। सर अब देखना। ना। हाँ ठीक है, सिर्फ 6 लिखिएगा बच्चों, है ना? सर मैंने तो 6 लिख रखा है। हाँ सर एक सवाल दे दो प्लीज। बिल्कुल बेटा, मैं सवाल देता हूँ। अच्छा एक बात और, मान लीजिए किसी भी संख्या के नीचे एक होना, जैसे मान लो 20/1 हो, तो हमेशा बेटा इसको 20 लिखना, ठीक है? ओके सर। मान लो सर अगर मान लो 503 हो, अब 503 के बटे 1 हो, तो हमेशा ये क्या लिखोगे आप? 503। 503। हाँ उसी प्रकार से ये 6/1 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 6। चलो बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से 6। हमें लिखते रहना है, ठीक है? अच्छा एक चीज और, मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है 25, तो आप इस 25 को 25/1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ बेटा, ओके सही है ना? ओके। ठीक है। ओके सर। यस। क्वेश्चन दे दो एक। आई थिंक सारे बच्चों ने इसको नोट कर सर लिया एक सवाल होगा। दे दो। ठीक है, मैंने ये सिखा दिया व्युत्क्रम क्या होता है, पलटने की प्रक्रिया को ही व्युत्क्रम कहते हैं। देखो बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल को समझाया गया है कि अगर 3/4 है, तो आप लोग खुद बताइए इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा? 4/3। 4/3। अच्छा एक सवाल और मैं पूछता हूँ आप सभी से। मान लेते लिखा हुआ है 512/413, तो इसका व्युत्क्रम क्या है? 413/512। 413/512। अच्छा बच्चों एक बात और, आप सभी लोग माइक बंद करके चैट में आंसर करिए, क्योंकि कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता है, ठीक है? क्योंकि आवाज कट जाती है ना जब आप सभी लोग माइक ऑन करिए, ऐसे नहीं करिए। सर आप क्वेश्चन पूछ लो। बिल्कुल बेटा, मैं क्वेश्चन पूछने ही जा रहा हूँ। सर वो लिखना था ना पीछे वाला। हाँ बेटा लिखना था, आपने लिखा नहीं? नो सर। कहाँ से छूटा था ये वाला? आगे आगे। इसके आगे? यस सर। बताना बेटा। हाँ ये नो। चीज हाँ यही सर। ये हाँ वाली चीज, यस सर। ये वाली चीज लिखनी थी, जल्दी लिख दीजिए। सर ये हमें भी लिखना है। हाँ ये लिखना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। सर कर लिया। नो सर। नो सर। अच्छा जल्दी करो जल्दी। अच्छा बच्चों अब आप लोग स्कूल जा रहे हो? यस सर। यस सर। बढ़िया। सर आखिर को इतने दिन की छुट्टी थी, है ना? अब स्कूल खुला है तो आप सभी को जाना चाहिए, है कि नहीं? सर आधे बच्चे नहीं आते। सर निकिता ऐसे कहते ना मैं स्कूल में जाऊंगी, सर ये आती नहीं। कोई बात नहीं बेटा, बाकी लोग नहीं आ रहे तो हमें बाकी लोगों से थोड़ी मतलब है ना? लेकिन आप लोग अपने से बस मतलब रखिए। निकिता क्यों नहीं जा रही हो बेटा?
सर मम्मी का बुखार हुआ है इसीलिए नहीं जा रहे। ओ मैं समझ गया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, उनका ख्याल रखिए। बट हाँ, जब भी वो ठीक हो जाए तो तुरंत स्कूल जाइएगा जरूर, ठीक है? ठीक है यस निकिता? सर। यस सर सर। रुक जाओ, पीछे कर लो। फिर कर लो आगे। ओ सर। ठीक है ठीक है। हाँ जी। हो गया सर। आगे करें, आप इसको आगे कर लें। हाँ जी। ठीक है। तो बेटा ठीक है, ये तो सवाल मैंने सिखाया ही था। और सर। हाँ, यहाँ मैं कुछ आपको सवाल पूछने वाला था, ठीक है? अब देखो बेटा, आपके है ना, आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। तो सवाल कुछ इस तरीके का है। 30 भागे 30 भागे बेटा क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। चलो बच्चों, ये है सवाल, है ना? इस सवाल को करिए और मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिए। इसको चैट बॉक्स में आंसर करिए बेटा। अगर सर कट होता तो कट कर सकते हैं। हाँ बेटा, अगर कट हो रहा है तो बिल्कुल कट कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। अगर कट हो रहा है तो बच्चों बिल्कुल कट कर दीजिएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें कॉपियां देख पा रहा हूँ, राहुल का ठीक है, निकिता का ठीक है। फिर एक बच्ची है, आई थिंक चांदनी, चांदनी का भी ठीक है ये आंसर। बेटा आप लोग कॉपी नहीं दिखा रहे हो, बहुत गलत बात, वेरी बैड। कॉपी चेक कराओ। नहीं दिखानी है कॉपी। अरे नहीं बेटा, मैं आपका नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। बट आपका आंसर क्या है? 1/3 आया है क्या? नहीं नहीं, आंसर मैं देख नहीं पा रहा हूँ बेटा। एक्चुअली आपने तिरछा किया मोबाइल, सीधा करो सीधा करो। रियाज अली सीधा करिए मोबाइल को। मंजू सैनी सीधा करिए फोन को। ठीक है। सर सही है। जतिन का ठीक है, राहुल का ठीक है, यस राहुल का सब ठीक। ठीक है बेटा, सिमरन का भी ठीक है। हाँ आपका भी ठीक है। कितना वैसे कितना आ रहा है रियाज के नाम से जो बच्ची है? रियाज के नाम से जो बच्ची है, कितना आ रहा है बेटा आपका आंसर? सर 5। नहीं बेटा, 5 तो नहीं आएगा फिर। भाई और बोला ना कि कैमरा आप सीधा करिए तब तो मैं देख पाऊँ। कैमरा सीधा करते हैं तो आप आराम से मैं चेक कर सकता हूँ। चलो बच्चों कोई बात नहीं। ये देखो भाग है, तो भाग के चिन्ह को क्या करना है? सारे बच्चे यहाँ देखिए, इस भाग के चिन्ह को बेटा हम कैसे परिवर्तित करेंगे? सर गुणा में। ओके। और फिर भाग के बाद आने वाली जो संख्या होती है उसका क्या करते हैं हम लोग? सर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, यानी कि 6/7 को क्या लिखेंगे? सर 7/6। 7/6। अब देखना बेटा, 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि या तो 30 से कट जाए या तो 30 से कम आए। पढ़ो। सर 6×5 = 30। 6×5 = 30। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब 5 का गुणा आपको करना होगा 7 में, क्योंकि अंश का गुणा हमेशा अंश में करते हैं। तो 5×7 = 35 होता है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 35। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। अब मैं आप सभी को सवाल देता हूँ और इस सवाल का आंसर आप सभी लोग कहाँ पे करोगे? बच्चों कहाँ पे करोगे इस सवाल पोल को? सेक्शन में। पोल में। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। सर इसमें क्या बताना है? क्या इसका बताना है व्युत्क्रम? 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? और विरुद्धों का मतलब क्या होता है सर? व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। हाँ व्युत्क्रम का मतलब पलट देना, जो नंबर है उसको पलट देना, उल्टा कर देना उसको। आया समझ में? यस सर। सी सी सी। ठीक है, देखो पीछे अभी सिखाए थे।
कि अगर 4/3 है तो सर 3/4 आंसर बोल रही है। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रही थी, ये आंसर बोल रही थी अभी अभी। हाँ हाँ हाँ, पोल में आंसर करिए सर बच्चों। कितने बजे होगा? ठीक है, स्कोर बोर्ड दिखा दो सर। बच्चों 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 मैं स्कोर बोर्ड दिखा दूंगा, बट आप लोग गलत कर रहे हो। देखो 7 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 4 बच्चों का ठीक है और सर आपने पोल सेक्शन खोल भी दिया? हाँ बेटा, मैंने पोल सेक्शन खोल दिया। सर लिख के बता दो ना, सर पता चल जाएगा। सर अभी अभी जिसने क्या वो ठीक है। ऐसे नहीं बताऊंगा, सर मैंने भी किया है। ऐसे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आपको मैं बस स्कोर बोर्ड बताऊंगा। 7 बच्चों का ठीक है और 4 बच्चों का गलत, नहीं 8 बच्चों का ठीक हो गया और 4 बच्चों का गलत। एक सेकेंड, बहुत बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या इतना कठिन सवाल था क्या ये? नो नो। सर। वही तो, एकदम आसान सवाल था, एकदम हलवा जिसको बोल सकते हैं ना एकदम हलवा वाला सवाल है ये। आखिर तुमसे क्या पूछा था? 5 का व्युत्क्रम। चलो अभी बताते हैं, खैर बाकी लोग को आंसर कर लेने दो। 3 2 5, अरे बेटा अभी भी गलतियां रुक नहीं रही हैं, गलतियां तो बढ़ती ही चली जा रही हैं। सर आप पेन क्यों बदलते हो सर आप? हाँ बेटा, सर आप बार बार पेन बदलते रहते हो। अच्छा लगता है ना उससे, उससे ये आप लोग अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाते हो उसको, अलग कर पाते हो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, क्या चीजें नहीं ठीक है ना, ये सारी चीजें। क्या आपको अलग अलग पेन यूज करना अच्छा नहीं लगता? लगता है। सर टीचर ने लगा रखे हैं ब्लैक और ब्लू। हाँ क्या बोल रहे हो आप? सर टीचर ने तो 2 ही लगा रखे हैं, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक और ब्लू, अच्छा कॉपी पे लिखने के लिए। यस सर। और तो कुछ बेटा, विषय मंगी बेटा आप लोग बच्चे हैं ना, तो अगर आप लोग बच्चे हैं तो आपके लिए सिर्फ ब्लू है ना, ब्लू एंड ब्लैक यही 2 कलर होते हैं, लेकिन हम लोग के पास ढेरों ऑप्शन है लिखने के, है ना। ओके बेटा, तो फाइनल रिजल्ट ये रहा। देखो फाइनल रिजल्ट तो काफी ज्यादा निराशाजनक है, बहुत ही निराशाजनक है ये रिजल्ट। और अगर ऐसा ही स्कोर कार्ड बनेगा तो बेटा ये बैच कभी भी सर मैं टॉप बताऊं नहीं। आंसर? हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? मैं बताऊं आंसर? नहीं नहीं, आंसर नहीं हम बोल रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार का स्कोर रहेगा ना बेटा, तो आपका जो बैच है वो कभी भी टॉप में नहीं आ पाएगा। इसको आप लोग सुधारिए, ठीक है, इसको जरूर सुधारिएगा अगले वाले सवाल से, ठीक है बच्चों। यस सर। सही दियो। ठीक है ना। हालांकि था ये बहुत आसान सवाल, लेकिन पता नहीं क्यों गलत कर दिया आप सभी ने। देखो ये 5 का व्युत्क्रम आपसे पूछा जा रहा था बेटा, देखो 5 है तो क्या हम लोग 5 को 5/1 नहीं लिख सकते हैं? मेरा कॉपी देख लो। यस बेटा, क्या 5 को हम लोग 5/1 नहीं लिख सकते? देखो मुकेश का ठीक उत्तर है, सर निकि- मेरा भी सही है। निकिता का भी ठीक है, निकिता का भी ठीक है। चांदनी कॉपी देखो बेटा, अंजू पंचाल के नाम से बच्ची है उनका भी ठीक है। चांदनी, तो 5 को तुमने 5/1 लिखा है, लेकिन उसके बाद से क्या करोगी? आंसर कितना आएगा चांदनी? सर 1/5 आएगा। हाँ वो तो आएगा, लेकिन चांदनी ने जितना मैंने लिखा है वही लिखा हुआ है बस। यस चलो बेटा, बहुत अच्छी बात। तो देखो 5 को 5/1 लिखेंगे। सर दिख रहा है जानने का। अब इसी का व्युत्क्रम लेना सर है, कॉल में तो मेरा सही है सर। लेकिन आप लिखने का मेरा देख। तरीका ठीक नहीं की हो ना। तो 5/1 का व्युत्क्रम कितना होगा बच्चों? तो पलट दो, तो जब सर 5, मेरा ना। 1 मिनट बेटा पहले यहाँ देखो, जब 5/1 को पलटोगे तो 1/5 आएगा, यानी कि सी वाला उत्तर करेक्ट होगा। बताओ सभी को समझ में आया? यस सर, एक और क्वेश्चन दे दो। एक और सर क्वेश्चन, मेरा सही था। हाँ जी, क्वेश्चन दे दो। चलो एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया। चांदनी ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सही रहा होगा, लेकिन जब आप अपनी कॉपी चेक करा रहे थे तो वो ठीक नहीं है। तो बेटा ये है सवाल, और इसलिए मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ।
लेकिन पोल सिस्टम बेटा कम से कम 15 सेकंड के बाद ऑन करेंगे, क्योंकि तुरंत ऑन करके हमने देख लिया कि आप लोग तुरंत गलतियां करते हो, है ना, इसीलिए मैं तुरंत ऑन नहीं करता हूँ, यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तुरंत ऑन करने के बच्चे कुछ भी ठीक कर देते हैं, कुछ भी जो मन में आया हो। मैं तुरंत तो अब ऑन नहीं करने वाला, कम से कम 15 सेकंड के बाद ही हम ऑन करेंगे, ताकि तब तक सारे बच्चे इसको लगा लिए हों। सर हो गया, अब खोल दो। अभी नहीं, अभी नहीं बच्चों, इस सवाल को है ना, सर हो गया। इस सवाल को सही करिएगा, जैसे मैंने सिखाया वैसे करने की कोशिश करिएगा, है ना, और पोल में भी सही आंसर सर पोल करिएगा। खोल दो। अच्छा चलो, अब मैं खोल देता हूँ पोल को। चलो बेटा, 2 बच्चों का ठीक है। अभी अभी किया, बताना सही है। हाँ ठीक है, अभी भी किया है। ठीक है, ठीक। सर बताइए कितनों का सही है। बेटा हाँ, वही रिजल्ट मैं बताऊंगा। रिजल्ट क्या है देखो, 5 लोगों का ठीक और 2 लोगों का ठीक नहीं है। अभी संख्या बढ़ चुकी है, 6 और 2 हो गया है, 7 और 2 हो गया है, ठीक है, 8 और 2 हो गया है, बहुत सही, 9 और 2 हो गया है, शानदार, 10 2 हो गया है, ठीक है, यानी कि 2 बच्चों का गलत और 10 बच्चों का ठीक है। चलो, पिछले वाले सवाल से तो बेहतर रिजल्ट है, पिछले वाले सवाल से तो बेहतर ही रिजल्ट है। 10 बच्चों का ठीक है। कॉपी भी देख लो। अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, जब पोल बंद कर दिया जाता है तब। सारा बच्चा का तो हो गया। अच्छा बेटा, ये रॉबिन, रॉबिन के नाम से कौन सी बच्ची ज्वाइन की है? रॉबिन, रॉबिन अटकान के नाम से जो भी बच्ची है, क्या आप अपना नाम बताओगी बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा, लगता है कि आप कैमरा, लगता है कि आप अपना कैमरा बंद करना चाहती हो। तो जो रॉबिन के नाम से जो बच्ची है ना, देखो बेटा कैमरा कैसे बंद होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अपना कैमरा बंद करना चाहती है। देखो कैमरा के लिए यहाँ पे एक बटन होता है, देखो ये एक बटन, सॉरी रुक जाना बेटा, रुक जाओ, ये एक बटन होता है जहां से ये जो कॉल है या जो ये क्लास है, इसको आप कट कर सकती हो। तो इसको मत दबाना, इसको मत दबाना। इसके बगल में है ना एक बटन होगा जिसपे कैमरे का निशान बना होगा, ऐसे ऐसे कैमरे का निशान बना होगा, इस पे क्लिक करो तो ये ऐसे कट जाएगा, इसका मतलब कैमरा बंद हो जाएगा। इस पे दबा के देखो, है ना, ये बटन बना होगा, बटन ऐसे बना होगा, देखो ये कैमरा ऐसे 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 बना होगा, इस पे दबा दोगी तुम तो ये कैमरा बंद हो जाएगा बेटा, करके देखो, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन को बंद करूं क्या बच्चों? यस सर। अच्छा ठीक है, क्या कोई बच्चा और है जो आंसर करना चाहता है? मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, सर। ठीक है। अगर कोई नहीं आंसर करना चाहते तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और बच्चों मैं चैट सेक्शन को सर ऑन मेरी कर कॉपी देता हूँ। देख लो। हाँ हाँ, कॉपी चेक करा लीजिए, सही, ठीक है बच्चों, सही है कॉपी, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बेटा, इस सवाल को मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो 8 है, भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे, 4/5 है ना बच्चों, तो इसको पलट देंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग 5/4। अब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 2 का गुणा 5 में करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अंश का गुणा अंश में करते हैं बच्चों। 2 गुणे 5 कितना होता है? 2 बच्चे 10, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 10, यानी कि बी वाला उत्तर आपका सही होगा। क्या सभी को समझ में आया? यस सर, एक और सवाल दे दो। एक और क्वेश्चन दे दे बच्चों। निकिता ठीक है? यस सही। सर। जतिन का भी ठीक है, निकिता का भी ठीक है ना?
सारे बच्चों का ठीक है लगभग, जिसका भी मैंने देखा था अभी। यस। चलो बच्चों एक और सवाल देता हूँ आप सभी को। अ, एक सेकेंड यार रुक जाना। चलो बच्चों इसके बाद देते हैं सवाल, अभी कुछ सिखाते हैं आप सभी को। लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। ठीक है, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। ये दूसरा वाला हेडिंग है बेटा, दूसरा वाला हेडिंग क्या था दूसरा वाला, कि हम लोग भिन्न को, हाँ हम लोग भिन्न को भाग दे रहे थे, भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देना। हाँ, पूर्ण संख्या से भाग देना। चलो बच्चों बताओ, इसको सिखाया जाए। यस सर। चलो अब मैं इसको देखो इसको सिखाता हूँ। मान लो लिखा हुआ है बेटा, ऐसे लिखा हुआ है कि 30/7 भागे भागे 14। ठीक है, तो अब बताओ ये जो पहली वाली संख्या है यह भिन्न है कि पूर्ण संख्या है? भिन्न। सर भिन्न। हाँ जी। और ये पूरा। बिल्कुल सही बात है। तो चलो बच्चों अब मैं इसको सिखा देता हूँ। 30/7 को आप ऐसे ही लिखना और भाग के निशान को गुणा में परिवर्तित कर देना। और मैंने सिखाया हुआ है आप सभी को कि कोई संख्या अगर ऐसे लिखी हुई है तो इसको हम लोग 14/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। यस सर, लिख सकते हैं। यस सर। तो जल्दी से इसको 14 अच्छा 1 मिनट यार रुक जाना बेटा, 1 मिनट है ना, क्योंकि थोड़ी सी इसमें करेक्शन की जरूरत है। अगर आप इसको 14/1 लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे। सबसे पहले थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखना अगली वाली लाइन पे 30/7 गुणा, है ना, गुणा। चलो अब मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। गुणा 14/1 है तो 1/14 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। क्योंकि देखो बेटा अगर कहीं भी 14 लिखा है तो उसका व्युत्क्रम 14/, हाँ देखना 1/14 ही तो होगा। पहले आप लोग स्क्रीन पर ध्यान रखिए। हाँ ठीक है सही है, लेकिन नहीं बेटा कैसे ठीक है? यो कट रहा है, कटा है। किससे कट रहा है बताइए? नहीं कट रहा नहीं कट रहा है। सर, दो से कट रहा है। नहीं बेटा दो पे निकिता, कट रहा है। दो से निकिता के गलत है, नहीं क्या निकिता के पूछे गलत तो है। सुनो यार आप लोग सुनो, सुनो मेरी बात। देखो निकिता का गलत है, जतिन का भी गलत है, और किसका किसका गलत है भाई साहब, और किसका गलत है? हाँ ये एक बच्ची है या बच्चा है, राहुल बजीक। यार क्या नाम है बेटा आपका? सर साइना। साइना। हाँ जी साइना आपका एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है बेटा। ठीक है चलो अब मैं बता देता हूँ उसको। मेरा भी देख लो एक बार। अब देखो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा सर एक बार देख लो। एक सेकेंड, 15/49 नहीं बेटा गलत है। तो 30 से कम, 30 और 49। अच्छा एक सेकेंड आपने क्या लिखा है जरा फिर से, 1 मिनट यार फिर से दिखाना मुझे एक बार। 15/49 एक बार सभी लोग फिर से कॉपी दिखाएंगे सब लोग। सर 30 मैंने काट दिया अब। ये दो से कट रहा है, देखना। हाँ हाँ वही मैं अभी तो ध्यान दे रहा हूँ, 15/49 आ रहा है ना, ठीक तो है यार ठीक है। सर मेरा सही है। हाँ सही है सही है सही है सही है बेटा। मुकेश का भी ठीक था, मुकेश का भी ठीक है। निकिता एक बार फिर से दिखा सकती हो क्या? सर मैंने काट दिया था अब। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं देखना चाहता हूँ आपने क्या लिखा था, आपका आंसर क्या आया था? सर 15/39। 39? नहीं बेटा 39 नहीं, 49 उसको पढ़ते हैं, क्या सर? उसको 49 पढ़ते हैं। हाँ सर 49 सर। अच्छा ठीक है, तो देखो बेटा
इसको आप ऐसे लिखोगे, यार मैं क्या बताऊँ थोड़ा, इसमें जानते हो क्या हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस यही दिक्कत है, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया कि आसानी से ये कट जाएगा। कैसे कटेगा? अरे 7 दूनी 14 है और 15 दूना 30, तो इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 15 कम 15, और बेटा ये 7 है और ये भी 7 है, तो 7 7 49, ठीक तो है। क्वेश्चन दे दो एक। बच्चों का 15/49 आया है, ठीक है सभी का सर क्वेश्चन दे दो। दे रहे हैं। और एक बच्चे का शायद सर एक बार दोबारा समझाना। 30, अरे बेटा ठीक है, राहुल के नाम साइना आपका भी ठीक है, देखो आपका आया है 30/98 ना। हाँ, तो जानते हो साइना क्या करो तुम? दोबारा समझा दो। हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ। साइना तुम क्या करो, मैं साइना को बता देता हूँ। साइना तुम क्या करो कि ऊपर और नीचे 2 से भाग करो बेटा, तो 49 दूना 98 और 15 दूना 30, तो आपका भी उत्तर आ जाएगा 15/49, ठीक है साइना। सर आपने एक बार ऐसे नहीं कह दिया था कट नहीं रहा, तो इन्होंने काटा ही नहीं। हाँ नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब सीख गए ना। मैं बताने वाली थी पूर्ण संख्या है जिस लाख इकाई पे, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपको एक भिन्न को भाग करना था एक पूर्ण संख्या से, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हमने सोचा कि चलो ये जो 14 लिखा हुआ जो कि पूर्ण संख्या है, इसको बटे में लिख लें, तो 14 को 14/1 लिखेंगे, तो जो ही 14 को 14/1 लिखेंगे, जो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखो अभी हमने चिन्ह को परिवर्तित नहीं किया है, अब अगली लाइन से हमने चिन्ह को परिवर्तित किया, तो इस भाग को जब हमने गुणा बनाया, तो इस 14/1 को बच्चों क्या लिखेंगे? 1/14। 1/14। जब 1/14 लिखेंगे तो अब इसको काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 से कट रहा था 7 बार में, 2 7 14, और 30 भी कट रहा था 2 से, तो 15 बार में कट रहा था, तो 15 कम 15 और 7 7 49, यही आपका फाइनल आंसर। सर ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन दे दो जी पोल सेक्शन वाला। बेटा पोल सेक्शन में तो नहीं, लेकिन अभी के लिए ऐसे में सवाल देता हूँ, इसको ओके सवाल ओके सर। सर। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, तो किसका किसका ठीक उत्तर है? निकिता का ठीक है, निकिता का ठीक है, जतिन का ठीक है, राहुल यानी कि साइना का ठीक है, और रियाज के नाम से बच्ची है, आई थिंक इनका भी ठीक, हाँ इनका भी ठीक है, मंजू का भी ठीक है, ओके, राजकुमार के नाम से बच्ची है, आई थिंक सर देखो ना। सर मेरा ठीक था। मुकेश कुमार के नाम से, हाँ ठीक है, रियाज अभी ठीक था बेटा, ठीक था, ठीक, राजकुमार सर देखना सही है। ठीक था, हाँ बेटा ठीक है आपका, मैंने बोला ना मुकेश के नाम से सही है। अंजू, अंजू नहीं बेटा आपका ठीक नहीं लग रहा है, अंजू के नाम से बच्ची, क्या आंसर आ रहा है आपका? अंजू आंसर क्या आ रहा है, जरा आप बोलोगे क्या? 1/6 है क्या? वो 1/6 है? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो अब मैं इस सवाल को सॉल्व कर देता हूँ। सर पोल में देना अगला सवाल। ठीक है, देखो बच्चों, इस वाले सवाल को सॉल्व करना है तो पहले लिखेंगे 5/6, और भाग को अभी के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो 5 है इसको भिन्न के रूप में लिख दीजिए, तो 5/1 लिख देंगे ऐसे, मतलब बटे के फॉर्म में। अब भाग को बदल दीजिए गुणे में, तो 5/1 को उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो 1/5 हो जाएगा। 5 इधर भी है, 5 इधर भी। जब बेटा अंश और हर में संख्याएं होती है तो वह एक दूसरे से कटने की कोशिश करती है, तो कट गया, तो 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5, तो अब इस 1 का गुणा इस 1 के साथ में, इस 6 का गुणा इस 1 के साथ में, तो 1 एकम 1, 6 एकम 6, फाइनल उत्तर आ गया। सर
सर इन गुणा करके आगे भी तो काट सकते हैं ना। एक बार फिर से बोलिए। सर इनकी पहले गुणा करके फिर बाद में भी काट सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है ना। लेकिन जानते हो, आप हमेशा पहले कट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर आप मान लो पहले ही गुणा कर दोगे ना, तो वो बहुत बड़ी राशि बन जाएगी, बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, फिर बड़ी परेशानी होती है इसको सॉल्व करने में। ओके सर। पोल में करवा लो एक क्वेश्चन। हाँ जी। चलिए बेटा, आप इस वाले सवाल का उत्तर करिए पोल में। निकिता, अभी चैट बॉक्स में बातें नहीं बेटा, ये सारी बातें है ना क्लास की बात करिएगा। बच्चों 10 सेकंड के बाद पोल ऑन होगा, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। सर को ऑन कर दो। चलो बच्चों, मैंने ऑन कर दिया है, संभल कर आंसर करिएगा। सर हमने आंसर दे दिया है। ठीक। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बेटा। जब कुछ भी किया है, सही है। कुछ सर बच्चों मेरा का ठीक है, गलत, इस पे किया है। हाँ कुछ बच्चों का गलत हो रहा है बेटा। 6 बच्चों का ठीक है और 4 बच्चों का गलत हो गया, ये तो बहुत बेकार सा रिजल्ट आ रहा है। सर आज लगा कि सेना सही था, खाना नहीं खाया था, गलत हुआ है। 8 4, अच्छा ठीक है। 8 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत। जल्दी से आंसर करिए बेटा, जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए। आई थिंक सभी ने आंसर कर दिया, ठीक है। चलो अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ। तो आप सभी लोग चैट में आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चे देखो सर ये कॉपी देख लो। हाँ, ये हो जाएगा 10/11। भाग को हम लोग बदलेंगे गुणा में, तो इसको बदलेंगे क्या, 1/20। अब 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, तो 1 एकम 1 और 11 दूनी 22, यानी कि ई वाला उत्तर ठीक होगा। सर मेरा देख लो, सही है। सही है, सही है। सर ये 20 तो कैसे तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आप अपने होमवर्क से पूछ सकते हैं। सर